जिस तरह वजीर खारजा कह रहे हैं वो उसी सूरत में मुमकिन है कि एक तो ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखें, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसका भी एक काफी प्रेशर पड़ता है। अब जैसे कश्मीर के बारे में आज बड़े ही दो टोक अल्फाज में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो वो उसका प्रेशर यकीनन इंडिया पे पड़ेगा। वो प्रेशर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट तो उसका नहीं है, लेकिन मॉरल प्रेशर एक पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वजीर खारजा के जहन में जरूर कोई बात होगी, और मैं कोई भी शख्स वो यही तजवीज़ देगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ये इजाजत देता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फौज भी कर सकते हैं। मुझे तो एक वक्त में बड़ी खुशी हुई कि जब ट्रंप ने ये कहा कि ये इस्लामिक फोर्स होनी चाहिए और वो नेटो की तौर पर उसको तर्ज पर काम करना चाहिए, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि हमारे पास भी एक इम्प्लीमेंटिंग टूल आ गया। लेकिन वो मोहतरम ट्रंप साहब जो है वो हमारे 54 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान की सरबराही करके वापस चले गए, और हमारे सरबराहान ने उस चीज को भी इतनी फोकियत नहीं दी कि वो ओआईसी उसको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यमन के लिए। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाए जिस तरह वजीर खारजा फरमा रहे हैं, तो यकीनन फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उससे अगर ये 57 ममालिक एक साथ रेजोल्यूशन मूव करें तो जनरल असेंबली को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा, और चैप्टर 7 जब तक कि उसको वीटो ना हो जाए, चैप्टर 7 के जरिए आप प्रेशराइज कर सकते हैं, कुछ और नहीं तो सैंक्शन लगा दें 57 कंट्रीज की हम तजारत नहीं करते। लेकिन उधर इमरान खान के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, ऑपोजिशन जमातें इमरान खान को फारिग करने को तैयार बैठी हैं, और आज वो जो 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उनको सामने बिठा के इमरान खान ने कहा है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप डिलीवर नहीं कर चुके, मगर अब आप पे मजाक उड़ाता है और आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब क्या वाकई लीडर बन चुके हैं? क्या वाकई मुस्लिम उम्मा नाकाम हुई है और इमरान खान को भेजा जा रहा है? बिकॉज जो पीटीआई के लोग या बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इमरान खान मुस्लिम उम्मा का लीडर है और अमेरिका से हमने पंगा ले लिया, इसलिए। वो सच्ची बातों से काम नहीं चलता। सच्ची बातों से आप आइसोलेट हो जाते हैं, सच्ची बातों से आप एलियनेट हो जाते हैं, सच्ची बातों पे आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और जो मुश्किलात आती हैं वो आप जो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर नहीं आती, गरीब आवाम के ऊपर आती है। वो आवाम को भुगतना पड़ता है जो आप कहते हैं आप जिस किस्म अगर तो इस किस्म की पॉपुलिज्म जो है ये अगर तो आप अमीर मुल्क हों, पावरफुल मुल्क हों, तो फिर आप इस किस्म की बात अफोर्ड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मगर आप जो हमारी सिचुएशन में है, एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ ओआईसी है उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं, तो फिर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती नहीं है। तो फैसला ये कर लें कि आपने असूलों के ऊपर खड़ा होना है, फुल सपोर्ट, अवाम आपके साथ है, तो फिर मेहरबानी करके आवाम के लिए कुछ रोटी पानी का भी इंतजाम कर लें। आपका अपना रोटी पानी तो पक्का है ना, आपके तो इतनी अमीर लोग हैं आप, तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता कि कल को बैंकरप्सी होती है इस मुल्क की, तो आपके तो पहले ही कुछ पैसे बाहर पड़े हुए हैं, कुछ ले गए हैं, कुछ इधर हैं, पता नहीं कितने महल हैं, कितने घर हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो टमाटर की कीमत का भी नहीं पता। तो ये असूल जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए असूल होते हैं, अमीर जो है ये सिर्फ असूल की बात करते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होती इन असूल। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ममालिक के अपने जो बायलैटरल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ एक बात और भी मुस्लिम ममालिक को हमें समझना चाहिए कि जो हमारे कलीदी ममालिक हैं ओआईसी में, सऊदी अरब हो गया, बाकी कलीदी ममालिक गल्फ कंट्रीज के हैं, तो वो उनके अथॉरिटेरियन हुकूमत होने की वजह से उनके जाती मफादात भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब मैं ये बात कर रहा हूं तो जबकि पैलेस्टीनियन का फलस्तीन का जो मसला है, ओआईसी का चार्टर जब लिखा गया ये चार्टर, तो उसका आर्टिकल 1 उसका जो सब सेक्शन 8 है उसमें फलस्तीन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि फलस्तीन की किस तरह मदद की जाएगी और उस काज को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप देख लें वो काज अब और जमील साहब जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरफ वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में इशारा किया है कि सबके अपने अपने जो जाती मफादात हैं उन की वजह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका है ओआईसी। अगर आप अपने लोगों का एतमाद खो चुके हैं तो आप किस मुंह के साथ ओआईसी में खड़े होके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉरल कोई उसकी वजह नहीं बनती। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मैंने देखा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप पर फाइल कर दिया जाता है
तो सदूर अपने फौरन दौरे कैंसिल कर देते हैं, अहम डिसीजन लेने बंद कर देते हैं, क्योंकि वजह ये होती है उसकी कोई वक़्त नहीं। अब मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि 57 मुल्कों के वुज़रा खारजा वो कितनी तवज्जो दे रहे होंगे इनकी स्पीच को, जब पता हो कि ये घंटों के हिसाब से ये मेहमान है। उसका जवाब नहीं था। फिर आपने खुद इसमें फरमाया कि उन्होंने कहा कि OIC इज अ फेल इंस्टीट्यूशन, इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर और फलस्तीन पे वो कुछ नहीं कर सके। तो फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी एक गरीब मुल्क जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।